हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से इसकी वर्डिंग समझ के इसको कन्वर्ट करना। ओके, तो प्रैक्टिस ही सबसे एक आसान तरीका है। इसे क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो चलिए ऐसे ही हम सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जो कि एक्सरसाइज 4.2 से लिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब बच्चों को समझना है, इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए उस पर फोकस करना है। ठीक है, कुछ बच्चे इसे रीड करते हैं, नहीं समझ में आए छोड़ देते हैं। इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या दिया है इसमें। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे एक आधा छोटा रूम है, रूम में कुछ पर्टिकुलर पोल्ट्री आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, छोटी सी जगह में कुछ आर्टिकल्स बनाया जाता है बेचने के लिए। तो कॉटेज इंडस्ट्री में यहाँ क्या हो रहा है, एक दिन में इन अ पर्टिकुलर डे बोला गया इसमें, सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस। ओके, एक दिन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो नंबर हमें नहीं दिया है। सिर्फ बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन अ सर्टेन डे। देखिए आगे क्या दिया है, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए यहां क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक आर्टिकल को बनाए जाने के लिए जो खर्चा आता है उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, जो कि एक पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ आर्टिकल्स वहां बनते हैं। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब वन आर्टिकल वाज 3 मोर देन टॉयज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। क्या बोला गया है, cost of one article is 3 more than twice the number of article produces on that day। तो यही वो सेंटेंस है जो कंफ्यूज करता है। इस सेंटेंस को देखिए हम किस अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दो चीजें यहाँ फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे, मतलब एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे नहीं पता, तो उसे ले लीजिए आप एक्स। ओके, तो वही चीज यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके, लेट एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन a particular day। एक दिन में मान लेते हैं x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है, गिवन नहीं है, इसलिए x कंसीडर कर लिया है। अब इसमें ये फर्स्ट सेंटेंस से लिखे, अब सेकंड सेंटेंस को भी इससे रिलेट करते। देखिए क्या बोला गया है, इट वाज ऑब्जर्व्ड एट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब वन आर्टिकल को बनाए जाने के लिए क्या खर्चा होगा, उसका रिलेशन इस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे दिया है। तो यहां लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या दिया, ईच आर्टिकल मतलब वन। 3 मोर, देखिए 3 मोर मतलब कैसे लिखेंगे, मोर का मतलब होता है प्लस, 3 प्लस। ठीक है, 3 मोर देन टॉइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे। एक दिन में हमने कितना माना है कि x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर देन टॉइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे। ये चीज आपको फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया इसमें, देखिए इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90, जो कि वन डे में, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, एक दिन में जितने भी आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, उन आर्टिकल को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ₹90 यह दिया है।
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90 वन डे के लिए, ठीक है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹90। ये तीन चीजें हमने यहां लिख ली है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एंड एक दिन में कितना खर्चा आता है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने के लिए ₹90। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने एक्स है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3 है। अब नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ आर्टिकल व्हेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब हम लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3, तो जिससे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल गिव्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 ये हो जाएगा 3x, ये 90 आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बन चुका है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें टू रूट्स मिलेंगे, दैट इज टू वैल्यूज ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, फिर से देखिए लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है 90, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 180 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म विद साइन है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन माइनस है, ये चीज ध्यान में रखना है। जो दो पार्ट करना है उसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है, साइन ऑफ दैट कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट मतलब नंबर जो है जिसमें x नहीं है उसका साइन जो भी रहेगा। ये जो टर्म आया हमारा 180 जो कि मल्टीप्लाई किया 90 इंटू 2, इसके दो पार्ट हम ऐसे बनाएंगे जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म विद साइन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसे थोड़ा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 180 को लिख सकते हैं 18 10, ठीक है। अब 18 को भी हम और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते ताकि आसानी से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। 18 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 और 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2। ये सारे प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से टू ग्रुप बनाने में, टू ग्रुप्स कैसे बनेंगे, देखिए टू ग्रुप्स मतलब ऐसे दो ग्रुप, जैसे देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 20, 9 एंड 20 सब्सट्रैक्शन चाहिए 3, तो 9 और 20 का सब्सट्रैक्शन 3 नहीं आता है तो वो ग्रुप छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा ग्रुप आता है, यहां कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ध्यान में रखिएगा किस तरीके से रिलेट किया है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, चलिए एक नंबर आ गया, और दूसरा क्या आएगा 3 5 जा 15। ये जो मेथड आप अप्लाई करोगे ना, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी टू पार्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। देखिए अब दो पार्ट क्या आ गए मेरे 12 एंड 15, और सब्सट्रैक्शन क्या आता है 12 और 15 का, इसी अगर 12 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा -3, हमें +3 चाहिए तो हमें करना पड़ेगा 15 माइनस 12, क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो जिससे कि पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए भी 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस दो पार्ट का यूज करके। ध्यान में रखिएगा 15 माइनस 12 हमें करना है। बस इसे अब सॉल्व कीजिए, क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहां रहेगा 2x प्लस 15 माइनस, यहां से सॉरी ये 90 है, ध्यान में रखिएगा, हाँ यहां से 12 कॉमन आ जाएगा, यहां रहेगा 12 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कॉमन क्या आएगा 12 और इसमें से 6 कॉमन आएगा, ठीक है। 6 12 और 90 में 6 कॉमन आएगा, तो यहां रहेगा 2x, ओके। बाहर माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 15, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कॉमन निकालने में दिक्कत बच्चों को होती है, तो क्या करना है, इस ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पहला टर्म क्या है 2, यहाँ क्या है 12, 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ डायरेक्टली आप 6 गेस कर सकते हैं कि 6 ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6 रहेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 ले लेना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट
इज ऑल्सो 0, ठीक है, -0। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आएगा, -15/12, और यहाँ x इज इक्वल टू आएगा 6। ओके, अब दोनों में से कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ आर्टिकल, अब तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल बोल के 10, 20, 25 ऐसे ही रहेगा ना, फ्रैक्शन में तो रहेगा नहीं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो रहेगा ना वो नेचुरल नंबर रहेगा, ध्यान में रखिएगा। दिस इज रिजेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो रहेगा नेगेटिव भी नहीं रहेगा, फ्रैक्शन भी नहीं रहेगा। वी आर लिखिंग हम देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस ऑन अ डे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है और से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, राइट। वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये हमने लिखा है 2x प्लस 3 के फॉर्म में। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। x कितना है 6, या 6 लिखेंगे, 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज 15 आ जाएगा इसका आंसर, रुपीज 15। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल रुपीज 15 आ चुका है, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए हमारे 6। तो एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन रहे हैं 6, और एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, रुपीज 15। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें लिखना है। फाइनल आंसर का स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी, ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इज x इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 15। होप सब बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।